भारत के नगर निगम, भारत के प्रशासन से हमें बहुत डर लगता है। सच बोलने वाले को या तो दबा दिया जाता है या तो मिटा दिया जाता है। हम एक आम नागरिक हैं और आम नागरिक होने के नाते हम अपने वार्ड पार्षद, नगर निगम प्रशासन और भारत सरकार से विनती करते हैं कि आप जिस अभियान के तहत भारत के नागरिकों के साथ जो वादा, जो साठगांठ आपका चल रहा था, उसमें से कहीं से भी हमको सफलता नहीं दिखता है। सर, आप वहाँ से 500, 1000, सैकड़ों रुपया कमाते हैं, क्या स्वच्छता की और सर आप 10 रुपया का खर्च नहीं कर सकते? वो भी आप सरकार से आशा करते हैं। सरकार की आशा में ना जाने आपके मासूम बच्चों को डेंगू काट लिया सर, खुदा ने खास्ते उसको कुछ हो गया, तो उस वक्त क्या उसकी भरपाई सरकार कर पाएगी? छोट 31 पर है ये पानी, जो यहाँ से बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े आदमी लोग जाते हैं, यहाँ से प्रशासन गुजरते हैं, लेकिन एक बार भी इस पर गौर नहीं करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सरकार, प्रशासन और जो भी भारत के सरकार स्वच्छता अभियान चलाते हैं, उसे आकर के देखना चाहिए और इसे साफ़ सफाई कराना चाहिए और पानी निकासी का जगह उपाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आदमी रहते हैं, क्योंकि ये व्यवसाय का जगह है। हमेशा यहाँ पे चलता फिरता आदमी जाता ही रहता है। उसे अगर मच्छर काट लिया तो उसे डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड, ये 3 बीमारी तो इसी से हो रही है अभी फिलहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं हर हर महादेव चौक पर हूं। हर हर महादेव चौक बेगूसराय ज़िले का व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। यहां पर आप देख सकते हैं फ्लाईओवर का निर्माण होने जा रहा है और बीच में देखिए एक नाला फूटा हुआ है। नाला का ढक्कन फूट जाने से पूरा पानी जो है नेशनल हाईवे पर जम गया है। ये पानी दुर्गंध दे रहा है, सड़ा हुआ पानी है, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। और ये पानी पूरी तरह जो है कचरा के साथ पानी जो है बह रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं जो ये पानी कहाँ से आया और क्यों बह रहा है। इस पर आप लोग कुछ देख रेख नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है? राम लखन कुमार जी। ये पानी जो बह रहा है, आप देख सकते हैं, ये पानी गंदा दुर्गंध दे रहा है। और ये हर हर महादेव चौक नेशनल हाईवे पर है। एक तरफ पुल का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। पानी कहाँ से आ रहा है? ये सर सरकार द्वारा बनाया गया सर नाला था, जिसका कोई निकासी नहीं है, जिसके कारण सर पानी लीक करता है और आम जनजीवन को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। कहने का मतलब ये है सर, एक तरफ आप विकास और रफ्तार की बात करते हैं और एक तरफ आप बीमारी को न्योता देते हैं सर। आप देखिए, यहाँ से ना जाने सर NH 31 पर हर महादेव चौक पर सर सैकड़ों दुकान है और सब काम सरकार की आशा करते हैं। अरे भाई, गरीब अमीर सभी इसी रास्ते से गुजरते हैं। जब एक डेंगू का मच्छर काटता है तो उसमें अमीर और गरीब को नहीं देखा जाता है सर। इसलिए आम दुकानदार का भी एक कर्तव्य बनता है कि ब्लीचिंग पाउडर, किरासन तेल का छिड़काव अपने अपने जगह पर ज़रूर करें। इससे क्या होगा, कम से कम सर बुरी से बुरी बीमारी, मच्छर का कम से कम फैलाव रुकेगा सर। आप सब चीज़ सर सरकार पे ही नहीं छोड़ सकते हैं। सरकार का काम है काम करना। ये पानी कब से गिर रहा है यहाँ पर? ये गंदा नाला, आपने जो जैसे कहा, जो नाला फूट गया है और लीक कर गया है, जिससे पानी जो है रोड पर, नेशनल हाईवे पर बह रहा है। नाला फूटने का कोई कारण ही नहीं सर, पानी का निकासी नहीं है। सरकार द्वारा बनाया गया नाला का कोई निकासी नहीं है। जब ओवरफ्लो होगा सर तो पानी कहीं न कहीं से लीक करेगा। जब नाला का निकासी नहीं है सर तो पानी तो निकलेगा ही। नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन से आप क्या कहेंगे? भारत के नगर निगम, भारत के प्रशासन से हमें बहुत डर लगता है। सच बोलने वाले को या तो दबा दिया जाता है या तो मिटा दिया जाता है। इसलिए सर हम एक आम नागरिक हैं और आम नागरिक होने के नाते हम अपने वार्ड पार्षद, नगर निगम प्रशासन और भारत सरकार से विनती करते हैं कि आप जिस अभियान के तहत भारत के नागरिकों के साथ जो वादा, जो साठगांठ आपका चल रहा था, उसमें से कहीं से भी हमको सफलता नहीं दिखता है। आज मानिए सर, हम बेगूसराय हर हर महादेव चौक NH 31 के सामने खड़े हैं। हो सकता है ऐसी गंदगी ना जाने भारत के किन किन कोनों में होगी। तो सर हम ये कहना चाहते हैं भारत सरकार से कि आपका जो प्रगति है और जो काम का रफ्तार है वो सब तो चलता ही रहेगा। कम से कम सर स्वच्छता की और इतना कड़ा प्रबंध और इतना कड़ा कानून को पारित किया जाए जिससे गंदगी फैलाने वाले और फैलने वाले दोनों को डर लगे। आपने स्वच्छता की बात की, स्वच्छ भारत की बात हो रही है।
स्वच्छता में एक आम नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए? आम नागरिक की भूमिका यही होनी चाहिए, कम से कम अपने आसपास किरासन तेल, ब्लीचिंग पाउडर का, अरे सर आप वहाँ से 500, 1000, सैकड़ों रुपया कमाते हैं, क्या स्वच्छता की और सर आप 10 रुपया का खर्च नहीं कर सकते? वो भी आप सरकार से आशा करते हैं। सरकार की आशा में ना जाने आपके मासूम बच्चों को डेंगू काट लिया सर, खुदा ने खास तो उसको कुछ हो गया, उस वक्त क्या उसकी भरपाई सरकार कर पाएगी? आपका औलाद, आपके बच्चे, आपके अपने तो चले गए। तो कम से कम सर ये छोटी मोटी चीज़ें आम जनता को भी करना चाहिए। आम आदमी की भी भागीदारी हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही तो हम काफ़ी दिनों से अपने मन में और मस्तिष्क में, अपने आसपास के समाज में ये चीज़ बोलते रहते हैं। पता नहीं क्यों लोग सफाई को अनदेखा कर देते हैं, ये मैं समझ ही नहीं पाता। सफाई का महत्व यहाँ का लोग शायद जानते ही नहीं सर, और वो जो जानते हैं वो हर आदमी को सफाई अभियान में भाग लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, सफाई आपका मूल कर्तव्य है सर। सफाई जिस तरह आप अपने घर, बेडरूम, आंगन, घर मोहल्ला को साफ करना चाहते हैं, उसी प्रकार सर आप जिस देश में रहते हैं, जिस देश का नागरिक है, जिस चौक पर आपका रोजी रोटी चलता है सर, उसके आसपास जो गंदगी है, अगर सभी दुकानदार भाई 10-10 रुपया अपने पैकेट से खर्च करके किरासन तेल, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें तो ना जाने हम कितनी बुरी बीमारियों से सर बच सकें। जी जी बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका? शमसुल जमा। शमसुल जमा, अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी गंदगी है, नाला फट गया है, ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी जो है जहाँ से आ रहा है वो आगे रास्ता है, वहाँ पे फूट गया है नाला, जो निकासी का जगह नहीं है। यहाँ पे एकदम खुलेआम पानी गिरते रहता है, कोई देखते रहता है लेकिन कोई बोलता नहीं। ये कब से पानी आ रहा है? लगभग 3 दिन हो गया है सर। 3 दिन में कोई नगर निगम के आदमी देख रेख के लिए नहीं है? कोई नहीं और नहीं आते हैं कभी देखने। और ये NH 31 पर है ये पानी, जो यहाँ से बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े आदमी लोग जाते हैं, यहाँ से प्रशासन गुजरते हैं, लेकिन एक बार भी इस पर गौर नहीं करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बार भी देखने भी नहीं आते अच्छे से। यहाँ पर व्यवसायी लगभग 100 तो कम से कम होंगे, उससे तो ज़्यादा ही हैं, लेकिन एक बार भी यहाँ पे देखने नहीं आते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पानी हमेशा बहता है, बरसात के मौसम में तो इससे भी ज़्यादा, और इससे डेंगू बहुत ईजिली फैल जाता है, क्योंकि ये पानी इतना गंदा है कि आदमी उसका पानी का इतना स्मेल आता है कि आदमी सूंघ नहीं पाएगा। देख सकते हैं आप, ये नाले का पानी है, कितना बदबू दे रहा है। ये गंदे पानी से बीमारी, डेंगू जैसे घातक बीमारी फैलता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार, प्रशासन और जो भी भारत के सरकार स्वच्छता अभियान चलाते हैं उसे आकर के देखना चाहिए और इसे साफ़ सफाई कराना चाहिए और पानी निकासी का जगह उपाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आदमी रहते हैं, क्योंकि ये व्यवसायी का जगह है। हमेशा यहाँ पे चलता फिरता आदमी जाता ही रहता है, उसे अगर मच्छर काट लिया तो उसे डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड, ये 3 बीमारी तो इसी से हो रही है अभी फ़िलहाल। और ये इतना ईजिली बेगूसराय में सबसे ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि यहाँ निकासी का जगह ही नहीं है। जल निकासी का जगह ही नहीं है, पानी जहाँ भी देखिए पानी रोड पर बह रहा है। जी, जहाँ भी जाइए, कोई भी मोहल्ले में जाइए, हर जगह पानी जमता ही है, क्योंकि पानी का निकासी बेगूसराय में है ही नहीं। प्रशासन इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। नगर निगम प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है जल निकासी के मामले में। जी बिल्कुल, इस बारे में यही कहूँगा कि प्रशासन, नगर निगम अपने इस काम पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बहुत जगह ऐसा भी है कि लाइटिंग भी नहीं है और रात में पानी के अंदर जाते हैं तो नाला रहता है, उसके अंदर कोई गिर गया, वो पानी भी खराबी करता है और उसके बाद अंधेरा भी रहता है, तो समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। हम लोग के मोहल्ला में पोखर के पास पूरा अंधेरा रहता है, अब क्या किया जाए? उस नगर निगम एक बार भी ध्यान भी देने नहीं आता। एक आम नागरिक के नाते क्या इसकी भूमिका होनी चाहिए? साफ सुथरा सफाई में एक आम नागरिक अब कट रहे हैं सामाजिक कार्यों से। हमें ये रहना चाहिए कि जहाँ पे जल निकासी, जो पानी फालतू में बहा रहा है उसे रोका जाए, और जो कचरा है उस पर ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, और कचरा अगर उठाने लायक है, मतलब कचरा जिस टाइप का होता है, अगर सूखा कचरा है तो उठ सकता है, वो उठा करके हम फेंक भी सकते हैं, तो उसे हमें उठा के फेंक देना चाहिए जहाँ पे कचरा का ढेर होता है। और जहाँ पे पानी है वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर और किरासन तेल का छिड़काव करना चाहिए, और एक केमिकल भी आता है उसे भी छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा महंगा भी नहीं देता है, ईजिली अफोर्डेबल कहीं भी मिल जाता है, तो वो अपने अगल बगल छीटे, क्योंकि डेंगू से बचना है तो आपको खुद स्वच्छ करना पड़ेगा भारत को, या अपने घर को, या अपने मोहल्ले को, क्योंकि ये नगर निगम एक बार भी ध्यान नहीं दे रही। एक बार भी यहाँ तक जो होता है वो
क्या फॉग वाला जो होता है मशीन एक बार भी चलाया नहीं गया है हम लोग के मोहल्ला में और यहाँ पे भी नहीं आया है, तो इस चीज़ पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं मैं हर हर महादेव चौक पर कितनी गंदगी है, नाला फुटा हुआ और ये गंदा सरांध पानी, बदबूदार पानी जो है रोड पर नेशनल हाईवे पर जमा हुआ है। और एक तरफ फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, पूरे शहर की सड़क देख रहे हैं, गाड़ियां चल रही है और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।